जोड़ा बहुत दूर सरजमीन में रहा करता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनको एक बेटी की ख्वाहिश थी। कुछ ही अरसे बाद वो खातून एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक दिन जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, उसने पड़ोसी के घर के बागीचे में सलाद के ताजा पत्ते देखे, जिनका नाम रपुंज़ल था। बस उसी लम्हे उसने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में वो सलाद उसे जरूर खाना है। ओह, मुझे वो सलाद जरूर खाना है। मुझे किसी भी तरह वो सलाद ला कर दो। अगर मुझे वो सलाद ना मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगी। उस खातून ने अपनी भूख खो दी थी। वो बहुत बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। आखिरकार एक दिन उसके शौहर उसे देखकर बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी बीवी से ये वादा किया कि वो उसके लिए सलाद जरूर ला कर देगा। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए वो सलाद लेकर आता हूँ। मगर तुम्हें पता है ना, ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगले घर का दरवाजा एक जादूगरनी का था और उस बाग को चारों तरफ से बड़ी दीवारों ने घेर लिया था, जिसमें दाखिल होने की किसी में भी जुर्रत नहीं थी। शौहर ने अपनी सारी ताकत लगा दी और दीवार पर चढ़कर बाग में दाखिल हो गया और एक मुट्ठी भर सलाद उठाई। उसकी बीवी ने बड़ी खुशी के साथ वो सलाद खाया और वो अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। लेकिन वो मुट्ठी भर सलाद उसके लिए काफी नहीं था। अगले दिन उसका शौहर फिर बाग में गया और इस बार जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग में आकर चोरी करने की? मेरी बीवी माँ बनने वाली है और उसको ये सलाद खाने का बहुत दिल कर रहा था। अगर उसने ये सलाद नहीं खाया तो वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो तुम मुझसे इसकी इजाजत भी तो ले सकते थे ना? हमें आपसे बहुत डर लगता है। हम समझे कि आप हमें ये सलाद नहीं देंगी। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मैं तो तुम्हें अब सजा दूंगी। अगर मेरी बीवी ने ये सलाद नहीं खाया तो वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो क्यों ना हम एक मुआहिदा कर लें? तुम जितनी सलाद लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन उसके बदले जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम उसको मेरे हवाले कर दोगे। खौफ के मारे फौरन उसने जादूगरनी की बात मान ली। कुछ ही अरसे बाद उनकी बेटी की पैदाइश हुई। जादूगरनी को जैसे ही पता चला, वो आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। जादूगरनी ने बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा। उसने ये नाम इस वजह से रखा कि जो सलाद बच्ची की माँ खाने की ख्वाहिश करती थी, उस सलाद का नाम रपुंज़ल था। जादूगरनी ने रपुंज़ल के प्यारे लंबे बाल कभी नहीं काटे थे। उसने रपुंज़ल को जंगल की गहराई में एक किले में रखा था, जिसका कोई दरवाजा नहीं था, बस एक छोटी सी खिड़की थी। तो जब भी वो रपुंज़ल से मिलने आती, वो उसे नीचे से आवाज देती,
सुनहरे लंबे बालों को नीचे फेंको, तुम्हारी माँ आई है। रपुंज़ल फौरन से अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंकती और जादूगरनी ऊपर चली जाती। रपुंज़ल, मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसी हो? ठीक हो अम्मी। अम्मी, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। क्या आप मुझे बाहर ले जा सकती हैं? मेरी प्यारी बेटी, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना? कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। मगर एक दिन एक शहजादा शिकार पर गया और दूर जंगल में एक प्यारी मीठी आवाज सुनी। पर बैठे बीत गए साल, ख्यालों के कुएं, बीत गए पल। कितनी प्यारी आवाज है। थोड़ेपन में दिखा मुझे कुछ नहीं। शहजादे ने काफी सोचने के बाद अपने घोड़े को उस आवाज के पीछे दौड़ाया और जैसे ही वो उस किले तक पहुंचा, उसने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, लेकिन किले पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। आवाज की खूबसूरती की वजह से वो रोज जंगल में आता और जब एक रात वो उस किले के करीब जा रहा था, उसने देखा कि एक जादूगरनी नीचे इंतजार कर रही है। रपुंज़ल, रपुंज़ल, मेरी प्यारी बेटी, अपने सुनहरे लंबे बालों को नीचे फेंको, तुम्हारी माँ आई है। अगले दिन सूरज गुरूब होते ही शहजादा किले की तरफ गया और आवाज बदलकर कहने लगा, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे फेंको, तुम्हारी माँ आई है। जैसे ही शहजादा ऊपर गया, जिंदगी में पहली बार रपुंज़ल ने अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे इंसान को देखा। तुम तो मेरी माँ नहीं हो। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? घबराओ नहीं, मैं शहजादा हूँ। शहजादा? तो तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तुम्हारी मीठी आवाज में तुम्हारा गाना सुना और वो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, क्या सच में? हाँ रपुंज़ल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? क्योंकि अम्मी कहती है कि बाहर की दुनिया मेरे लिए ठीक नहीं,
क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया घुमा सकता हूँ। नहीं, मुझे मेरी अम्मी इजाजत नहीं देंगी। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों के लिए शहजादा रोज आता और एक दिन शहजादे ने रपुंज़ल से ये कहा, रपुंज़ल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ, लेकिन लेकिन क्या रपुंज़ल? लेकिन मेरे पास किले से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं। मैं कैसे जाऊंगी नीचे? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं जब भी तुमसे मिलने आऊंगा तुम्हें एक कपड़े का टुकड़ा दूंगा और फिर तुम उससे एक रस्सी बना लेंगे। शहजादा रोज आता और रपुंज़ल को एक कपड़े का टुकड़ा देता। लेकिन एक दिन रपुंज़ल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अम्मी, आपसे जल्दी तो शहजादा ऊपर आ जाता है। शहजादा? कौन सा शहजादा? बताओ मुझे। नहीं, कौन शहजादा? मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे ही धोखा दे दिया। जादूगरनी ने रपुंज़ल के प्यारे लंबे बाल काट दिए और अपने गुस्से पर काबू ना पाया और रपुंज़ल को सारी सच्चाई बता दी। क्या आप मेरी माँ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी आपको माँ माना है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें अभी सबक सिखाऊं। नहीं, जादूगरनी ने रपुंज़ल को जंगल के एक हिस्से में छोड़ दिया था और उस रात वो शहजादे का इंतजार किले में कर रही थी। और जब नीचे से आवाज आई, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे फेंको, तुम्हारा शहजादा आया है। जादूगरनी ने रपुंज़ल के बाल नीचे फेंके और शहजादा ऊपर की तरफ आया। शहजादा नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शहजादा जैसे ही ऊपर गया, जादूगरनी ने शहजादे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन शहजादे ने गिरते गिरते जादूगरनी को भी अपने साथ खींच लिया। नहीं! और जादूगरनी पत्थरों पर गिरकर मर गई। नीचे गिरने की वजह से शहजादे की आंखों पर बहुत चोट आई और वो अंधा हो गया। आंखों में आंसू लिए वो जंगल की तरफ चलने लगा कि काश उसे रपुंज़ल मिल जाए। आखिरकार काफी साल जंगल में भटकने के बाद वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया और उसकी दुआ पूरी हुई। उसको वही प्यारी मीठी आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो रपुंज़ल की है। रपुंज़ल, रपुंज़ल, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। रपुंज़ल, मेरे शहजादे, तुम आ गए। मुझे यकीन था। रपुंज़ल ने शहजादे को देखकर गले लगाया और रपुंज़ल के आंसुओं ने शहजादे की आंखें नम कर दी और एक मुआवजा हुआ।
शहजादे की आंखें खुल गई और वो अब देख सकता था। बीत गए दिन बस खिड़की पर बैठे, बीत गए साल ख्यालों के खोए, बीत गए पल यूं ही भोलेपन में दिखा मुझे कुछ नहीं। आप हो यहाँ सितारों की रोशनी है, आप हो यहाँ आंखें हैं खुली, अब मुझको पूरा है कि मंजिल मेरी है यही। अब सब कुछ साफ है, मिट गया मानो अंधेरा, अब सब कुछ साफ है, अब नई रात है ये, जल रहे हैं दिए दिल में, हो गई नई दुनिया। एक पल में बदल गया है सब कुछ, तुम जो मिल गए। बीत गए दिन अकेले भटकते, बीत गए साल अपनी ही दुनिया में, बीत गए पल आंखें बंद करके, दूर कहीं था मैं। अब वो है यहाँ मेरे सामने, अब वो है मेरे दिल के पास, वो जो है पास मुझको है आस, यही है मेरा जहां। अब सब कुछ साफ है, मिट गया मानो अंधेरा, अब सब कुछ साफ है, अब नई रात है ये, जल रहे दिए दिल में, हो गई नई दुनिया। एक पल में बदल गया है सब कुछ, तुम जो मिल गए। रपुंज़ेल ने शहजादे को सब सच्चाई बता दी कि जादूगरनी तो उसकी माँ थी ही नहीं। उसी लम्हे शहजादे ने ये वादा किया कि किसी भी हाल में उसको अपने माँ बाप से जरूर मिलवाएगा। वो दोनों शहजादे के महल आ गए और काफी दिन खोज लगाने के बाद आखिरकार उसके माँ बाप मिल गए और उन्हें महल ले जाया गया। रपुंज़ेल की माँ ने जैसे ही रपुंज़ेल को देखा फौरन पहचान लिया। मेरी बच्ची, अम्मी, अब्बू, मैं आ गई हूँ। मेरी बच्ची, हमें माफ कर दो, हम बहुत मजबूर थे। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता अम्मी। मेरी प्यारी बेटी। रपुंज़ेल के वालिदैन ने शहजादे और रपुंज़ेल की शादी करवा दी। और इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू ना पा सके तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में घेरे जा सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह।
अभी क्योंकि अक्टूबर का महीना खत्म नहीं हुआ है तो छोटा